वेलकम टू टुडेज वीडियो। पिछले हफ्ते वीडियो नहीं आई थी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं बाहर था, मैं लखनऊ गया हुआ था एक ट्रिप पे, एक पर्सनल काम पे। बट आज वीडियो आई है और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि एमबीए का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, इनफैक्ट टू क्वेश्चंस which are kind of connected to each other, I am going to discuss today in this video. So stay tuned to this video because हम दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, दो बहुत pertinent questions. One is where do you see yourself 5 years or 10 years down the line? Very popular question जो कि almost every person को पूछा जाता है MBA इंटरव्यू में, एडमिशन इंटरव्यू में। और दूसरा सवाल ये है कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, which specialization do you want to do in MBA? So these two questions are interconnected. Why do I say this? I will go into that, but before going into that, आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, आपके प्रोफाइल के हिसाब से क्या सारे सवाल बन सकते हैं और आपको किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए, किस तरह से उस सवालों का जवाब देना चाहिए और क्या क्या चीजों पे आपको हाईलाइट फोकस करना चाहिए, वो चीजें आप जान सकते हो मेरे साथ 1-to-1 डिस्कशन करके। सिर्फ यही नहीं, आप जान सकते हो कि एमबीए के बाद और एमबीए से पहले क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए ताकि आपकी एक ट्रैजेक्टरी बिल्ड हो जाए टुवर्ड्स एमबीए एंड आफ्टर लाइफ आफ्टर एमबीए में आपकी स्किल वो डेवलप हो जाए। क्योंकि आजकल सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो गया है, तो प्लेसमेंट्स लग नहीं रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड एमबीए इज काइंड ऑफ ओवर ब्लोटेड। बट इवन देन अ गुड कैंडिडेट कैन गेट इन अ गुड जॉब. All you need to do is prepare your profile accordingly, make yourself capable enough. So that I do on my my channel, where you can book my session just for 29 rupees and have a 1-to-1 conversation with me. Link is again in the description box and the comment section. और इसके साथ साथ MBA में और क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं उसकी भी वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. Why MBA, why not other colleges, popular HR questions, GK, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से क्या क्या पूछ सकते हैं, क्लास 10-12 बेसिक से क्या क्या पूछ सकते हैं, वो सारे वीडियोस में बना चुका हूं इसी चैनल पे, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अब आज की टॉपिक में स्ट्रेट अवे चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि आपको ये दो सवालों के क्या जवाब देने हैं. एक तो सवाल ये है कि आप क्या करना चाहते हो, आप 5 साल या 10 साल बाद, वेयर डू यू सी योरसेल्फ डाउन द लाइन, which is a very pertinent question. Now see, many people say that I want to be the CXO of the company. That is not at all the correct answer. Or you want to be a very high position, authoritative person. That is not at all a good answer. What you should rather say, I want to be a subject matter expert. The moment you say that, the next question obviously comes before or after that, what specialization do you want to do? And that's why these two questions are very interlinked. तो पहला सवाल का जवाब ये है कि आपको लर्निंग अप्रोच दिखानी पड़ेगी कि आप एमबीए में जा रहे हो लर्निंग के एजिलिटी के साथ और आप खुद का कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आप कुछ इनोवेटिव करना चाहते हो, आप लोगों को इंपैक्ट करना चाहते हो. ये इस तरह की फिलोसॉफी में एमबीए कॉलेजेस जनरली बिलीव करते हैं. 90-95% ऑफ द पीपल, इफ दे सी अ लर्निंग एटीट्यूड, इफ दे सी एन इम्पैक्ट क्रिएशन एटीट्यूड, इफ दे सी an ownership attitude, then only they will take you. These are very soft skills, these are very pertinent traits that they look in. And मान लीजिए आपने पूरे इंटरव्यू में गलत आंसर्स दिए, सब कुछ आपके गलत हो गया, लेकिन आपके पर्सनैलिटी ट्रेट में एक लर्निंग एजिलिटी दिख गई उनको, वो आपको ले सकते हैं. इट इज नॉट एन यूपीएससी इंटरव्यू, इट इज अ पर्सनैलिटी इंटरव्यू जहां पे नॉलेज से ज्यादा, स्किल्स से ज्यादा जो देखा जाता है वो है इंटेंट. तो अगर आप बताते हो कि मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहता हूं या चाहती हूं, या मैं सीखना चाहता हूं या चाहती हूं, या मैंने फिगर आउट नहीं किया, एक बहुत पर्टिनेंट आंसर इसका ये भी हो सकता है कि मैंने फिगर आउट नहीं किया है 5 साल या 10 साल डाउन द लाइन. आई सेट स्मॉल गोल्स. व्हेन आई एम आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई आंसर इट लाइक दैट. 5-6 years or 10 years down the line, I want to do something of my own. I want to be a subject matter expert. I want to help people do what they want to do in business. But that is a 10-year milestone. I don't think that everything is going to be constant as per my plan in the 10 years timeline. So I set small goals कि अगले 2 साल में मेरे को क्या करना है. जब आप ऐसे स्ट्रक्चर्ड आंसर देते हो, वो क्या करते हैं, एक तो क्लैरिटी ऑफ थॉट. क्लैरिटी ऑफ थॉट पोर्ट्रे करता है आपके दिमाग में कितना क्लैरिटी ऑफ थॉट है. सेकंड है आपका विजन, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म विजन. आप सिर्फ विजन की बात नहीं कर रहे हो, आप एक्शंस के बारे में बात कर रहे हो. जब आप एक विजन और मिशन सेट करते हो कि विजन अचीव करने के लिए मेरे को स्मॉल मिशंस या माइलस्टोन्स सेट करने पड़ेंगे और उसको अचीव करना पड़ेगा, तो इंटरव्यूअर के दिमाग में ये बहुत ज्यादा स्ट्राइक करता है. तो आप अपने विजन को, एक सीएक्सओ पहुंचना है या पावरफुल पोजीशन पहुंचना है, या पावर हंगरी मत दिखाइए, एक लर्निंग इंटेंट दिखाइए, एक इंपैक्ट इंटेंट दिखाइए, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में आप बता सकते हो अपने आप को, या जो भी आपका खुद का अगर बिजनेस करने का मन है वो बता सकते हो. और उसके साथ साथ अपनी शॉर्ट टर्म माइलस्टोन्स या शॉर्ट टर्म मिशंस को भी डिस्क्राइब कर देना, ये बहुत एडिशनल होता है. अब ये हो गया आपका विजन और मिशन. और बेसिकली आप जो बोलते हो कि मैं क्या करना चाहता हूं या क्या करना चाहती हूँ 5 years डाउन द लाइन, ऑब्वियस क्वेश्चन, स्पेशलाइजेशन क्या करना है, किस
किस चीज में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, किस फील्ड में आप डोमिनेट करना चाहते हो। अब देखिए यहां पे ना बहुत लोग ये गलती करते हैं, व्हाट स्पेशलाइजेशन डू यू वांट टू टेक इन एन एमबीए? ऑपरेशंस, सप्लाई चेन, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, वेरी इंटरेस्टेड इन आईटी कंसल्टेंसी लोन्स। बहुत लोग तो स्पेशलाइजेशन में कंसल्टेंसी बोलते हैं। भाई साहब, बहन जी, स्पेशलाइजेशन कंसल्टेंसी नहीं हो सकता, बिकॉज देर इज नथिंग कॉल्ड कंसल्टेंसी in MBA. It's a job role, it's not a specialization. So for God's sake, do not say that in the interview. Many people blunder this in the interview. Secondly, I would prefer do not mention a specialization per se. Keep a very flexible and open outlook until you are going for a specialization course. अगर आप SPJN के operations के interview में बैठ रहे हो या SIOM में बैठ रहे हो जो कि सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, या आप DFS में बैठ रहे हो जो कि फाइनेंस ओरिएंटेड कोर्स है, DSC DPE में बैठ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपका बैकग्राउंड कैसे सपोर्ट करता है, आपका विजन कैसे अलाइन करता है और आप क्या सीखना चाहते हो। वहां पे तो आप स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए जा रहे हो ना, तो वहां पे आपको जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। बट जहां पे आप जनरल MBA करने जा रहे हो, जनरल मैनेजमेंट या PGDM करने जा रहे हो, जो कि मोस्टली जनरल रहता है, वहां पे आपको स्पेशलाइजेशन पर से मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग ट्रैप, बिकॉज दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन एंड देन दे विल रोस्ट यू डाउन। मेरे खुद के दोस्त के साथ हुआ है, सब कुछ सही जा रहा था, इंटरव्यू में उन्होंने बता दिया कि मेरे को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, उनको एक केस स्टडी पकड़ा कि एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट बताया था शायद उन्होंने, तो उनको एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से एक टफ क्वेश्चन पूछ लिया कि इस प्रोडक्ट को कैसे बेचोगे, कैसे सोर्सिंग करोगे, कैसे हाइपर लोकल डिलीवरी करोगे। अब उस बंदे को पता ही नहीं है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है या किसी से उन्होंने सुना हो और जोश जोश में बोल दिया हो कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट, भाई दिस इज द न्यू थिंग। Do you know what is there in product management? Half of the people or 90% of the people I would say don't even know what they are saying. आप अगर मार्केटिंग बोलते हो, आपको पता है GTM स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपको पता है क्लस्टरिंग क्या होता है, आपको पता है हायरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होता है, K-मींस क्लस्टरिंग क्या होता है, आपको पता है सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग क्या होती है, आपको पता है सोशल मीडिया एनालिटिक्स क्या होता है, आपको GLC पता है, आपको मेटा एड्स पता है, आपको मेटा पिक्सल्स पता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोई आइडिया है, यूट्यूब मास्टर्ड बैनर्स, यूट्यूब एड्स के बारे में, गूगल एड्स के बारे में आइडिया है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का कितना आइडिया है, आपको फिजिकल मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग में जो तरह तरह की प्राइसिंग एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजीज है वो सारे पता है, प्रोपेगेंडा और प्रमोशन में डिफरेंस पता है, एड वैल्यू पता है, मीडिया एड वैल्यू मैप पता है, कैक पता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, LTV पता है, लाइफ टाइम वैल्यू, ये सब टर्म्स है मार्केटिंग के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, यू आर गोइंग इनटू MBA बिकॉज यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दिस एंड इम्बाइब दैट इन योर मेन स्ट्रीम, कि जब भी कोई उस लिंगो में बात करे, लैंग्वेज में बात करे, आप वो आइडेंटिफाई कर पाओ, आप अपने इनपुट्स दे पाओ। बट जब आपको ये सारी चीजें पता ही नहीं है और आप बोल रहे हो मार्केटिंग में मेरे को इंटरेस्ट है, तो आप यू आर इनवाइटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ। 90% और 95% ऑफ पीपल डिफीट द पर्पस ऑफ गोइंग इनटू द गुड इंटरव्यू, स्क्रू इट अप देमसेल्व्स बाय सेइंग एन स्पेशलाइजेशन एंड नोइंग नथिंग अबाउट इट। अगर आप बैकग्राउंड रिसर्च नहीं कर सकते, टाइम लिमिटेशन है, टाइम क्रंच है, आपको उस चीज के बारे में नहीं पता है, ये जान लीजिए कि जो पैनल में बैठा हुआ है या बैठी हुई है, वो लोग इस चीज को 30 ईयर से कर रहे हैं, उसने इस चीज को घोल के पी लिया है, तो ऑब्वियसली द क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी टफ एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। अगर आप अच्छे प्रिपरेशन से नहीं जाते हो, अगर आप क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाते हो, इट ओनली गिव्स an impression where it feels like you have a shallow knowledge, you have a shallow understanding of the subject, and hence whatever you are saying does not hold. आपका एक विजन है, आपका एक थॉट है, आपका एक इंटरेस्ट है, बट आपने उस पर कोई काम ही नहीं किया है. You have not worked on it, you have done a shallow work on it. That's the kind of impression that it gets. So it is generally an advice from me that you keep it vague. Just tell that I have a learning approach, sir or ma'am. I am flexible, though I have an inclination towards marketing, but I am still to learn more on it. I want to explore more about all the subjects. I'm here to learn what all subjects come together to create a business and make a business happen, and then I will decide for myself after having that exposure that this is my area of interest. But as of now, I have not really made a rigid thought that this is what I want to do. Unless you are going for a specialization course, this should be your answer. And then if they instigate and try to push through that in marketing, what do you want, पढ़ के जाइए. अगर आप मार्केटिंग बोल रहे हो, मार्केटिंग के बारे में बैकग्राउंड थोड़ा पढ़ के जाइए, एक पर्टिकुलर डोमेन के बारे में पढ़ के जाइए, और उसके बारे में आपको सारी चीज़ें इनसाइड आउट मालूम होनी चाहिए. दैट इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन. तो ये आपके दो सवालों के दो आंसर्स हो गए कि कहाँ आप 5 साल या 10 साल बाद खुद को देखते हो, और उससे लिंक्ड एक सवाल उसके बिना भी पूछा जा सकता है कि विच स्पेशलाइजेशन are you looking at, or what is your area of interest, particularly in business or MBA? Very very pertinent question which should be answered in a way
which I have told. So if you now understand the answer, please like the video, share it with your friends, because many of the people would be needing it for their interviews, because the interviews are coming and going through. So all the best for all your interviews, and subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you again for staying tuned to the channel. That was it from my side for today. We will meet again. Until then, bye-bye. Thank you very much.